हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है और इससे पहले मैंने इसका पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप उसको देखें ताकि ये लेसन आपका पूरा सीक्वेंस में समझ में आए, क्योंकि मैंने उसमें पूरी स्टोरी आपको ब्रीफ करके बताई है। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ही वॉज अ फाउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स। देखिए, जब मार्गी का टीचर, मैकेनिकल टीचर जो था रोबोट, वो ख़राब हो गया था, उसके बाद उसकी मम्मी ने बुलाया था काउंट्री इंस्पेक्टर को। तो ये इंस्पेक्टर के बारे में ही बताया जा रहा है। राउंड अ लिटिल मैन विद ए रेड फेस, उसका फेस रेड था और वो लिटिल था, और उसके पास एक बॉक्स था, एक टूल बॉक्स जिसके अंदर वायर थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट। इंस्पेक्टर वहाँ पर गया, वो हंस रहा था और उसने मार्गी को एक एप्पल दिया, और उसके बाद उसने टीचर टीचर कौन था, मैकेनिकल टीचर, रोबोट को लिया और एक साइड में लेके चला गया। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ये सोच रही थी कि शायद ये नहीं जानता है कि इसको कैसे ठीक करा जाए, इसको कैसे पहले जैसा बना जाए। बट ही नो हाउ ऑल राइट, बट उसको ये पता था कि इसको कैसे ठीक करना है। आफ्टर एन आवर और सो देर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शो एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड। 1 घंटे के बाद ही काउंटर इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया और वो उसकी जो बिग स्क्रीन थी उसको चला दिया। उसमें सारे लेसन, सारे क्वेश्चन प्रॉपर दिख पा रहे थे, मतलब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। दैट वॉजंट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मोस्ट वॉज द स्लॉट वर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड। देखिए, वह उसी जगह से बहुत नफरत करती थी जहाँ पे उसको होमवर्क डालना पड़ता था अपना, एंड टेस्ट पेपर ऑल्सो। देखिए, जैसे कि रोबोट है और रोबोट के यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपको पर डे अपना होमवर्क या टेस्ट डालना है, और टेस्ट डालने के बाद तुरंत ही उसका आंसर आ जाता था, उसका यानी कि रिजल्ट शो करता था डिस्प्ले पे। तो मार्गी उस स्लॉट से ज़्यादा परेशान थी जो रिजल्ट एकदम देता था, तुरंत देता था, और उसको तुरंत रिजल्ट नहीं चाहिए था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was a 6 year old। देखिए, पंच कोड का मतलब होता है, ये जो रोबोट है ना, ये अपनी लैंग्वेज में हर चीज़ इनपुट करता है। तो मार्गी जब अपना टेस्ट या पेपर वगैरह या होमवर्क वगैरह इसके अंदर इनपुट में डालती थी तो उसको एक पंच कोड में करके डालती थी, जिससे कि रोबोट उसका आंसर जल्दी और सही दे सके। और ये तब से कर रही थी जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन ऑन टाइम, ताकि वो जल्दी और सही मार्क दे सकें। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो वह थोड़ा सा मुस्कुराया और मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसिस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गैरिड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा फास्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ये अक्सर हो जाता है सभी के साथ। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने इसको 10 ईयर के आसपास लेवल में कर दिया है, जो कि 10 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके लेवल पे सेट कर दिया है। एक्चुअली, दरअसल, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और मैंने इसका पूरा पूरा पैटर्न ही सही कर दिया है, उसको सेटिस्फैक्ट कर दिया है एवरेज 10th ईयर पे। एंड ही पैटेड मार्गीज हैड अगेन, और उसने फिर मार्गी का सिर थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी बहुत दुखी हो गई थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे लगा था, उसने सोचा था कि ये जो इंस्पेक्टर आया है ये मेरे टीचर को, यानी कि उसको, रोबोट को, उससे दूर ले जाएगा। दे हैड वंस टेक
टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम ईयरली अ मंथ बिकॉज, जैसे कि टॉमी का टीचर एक बार ख़राब हुआ था और उसको इंस्पेक्टर एक महीने से ज़्यादा उससे दूर लेके चला गया था। उसने सोचा कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, इस पर ठीक तो होगा नहीं, और इसको अपने साथ लेके चल जाएगा और मेरी छुट्टी हो जाएगी पढ़ने से, काम करने से और होमवर्क से, जिस तरह सभी बच्चे डरते हैं। तो इसने भी ऐसा ही सोचा कि शायद भगवान ने इसकी सुन ली और अब ये थोड़ा रिलैक्स कर पाएगी। द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो टीचर था ना, जिसको इंस्पेक्टर ले गया था, उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब उसने टॉमी से बोला कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, स्कूल कैसे एक टॉपिक हो सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। उसने उसकी तरफ बहुत सुपीरियर आइज का मतलब बहुत खतरनाक तरीके से देखा, मतलब एक ऊंचे तरीके से। सुपीरियर का मतलब होता है किसी से बड़ा, उससे बड़े होने के नज़रिए से उसकी तरफ देखा और बोला क्योंकि ये हमारी की तरह स्कूल नहीं है, स्टूपिड, बेवकूफ़। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरीके का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। और उसने बड़े ही सुपीरियर और बड़े ही बड़े अंदाज से कहा कि ये सौ साल पुरानी बात है। ही एडिड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और उसने ये बड़े सुपीरियर तरीके से बोला, सेंचुरी अगो। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी ने बोला कि मैं नहीं जानती तुम किस तरह के स्कूल की बात कर रहे हो, ये उस टाइम किस तरह के स्कूल होते थे। सी रीड द बुक और हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने थोड़ी सी बुक और पढ़ी और उसने उसके कांधे के ऊपर से थोड़ा सा पढ़ा। देन सैड, फिर उसने बोला, एनीवे दे हैड अ टीचर, उनका एक अध्यापक होता था। शो दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से वो एक अध्यापक रखते थे। बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। उसने बोला कि वो रेगुलर टीचर नहीं था कि जैसे कि हमारे यहाँ पे है, वह एक व्यक्ति था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। उसने बोला एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क्ड दैम क्वेश्चन। टीचर लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाता था और उनको एक जैसा ही होमवर्क देता था और सबसे एक साथ ही क्वेश्चन पूछता था। तो ये सब सुन के मार्गी बहुत हैरान हो गई और परेशान हो गई और उसके चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क सा आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, मार्गी इस तरह ही परेशान थी। अगर आप ये सोचेंगे कि आपके घर में कोई टीचर है जो जब आप चाहो जब पढ़ सकते हो, जब चाहो उसको बंद कर सकते हो, उसका एक स्विच है ऑन करने का, ऑफ करने का, तो ये एक कॉमेडी सी बात होगी आपके लिए। तो उनके लिए भी ये बिल्कुल एक कॉमेडी थी कि लोग एक ही जगह पढ़ते थे, सबके सब सबको एक जैसा होमवर्क करा जाता था और एक ही बोर्ड पे पढ़ा जाता था। तो उनके लिए भी क्या है, एक हास्यास्पद बात है, एक कॉमेडी वाली बात है, एक हंसने वाली बात है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, क्या एक व्यक्ति इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो सबको पढ़ा दे। शो ही इज़, माई फादर नो एज मच एज माई टीचर। बिल्कुल, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर। देखिए, एज मच एज का मतलब होता है जितना, जितना मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच। देखो, बैच का मतलब होता है बहुत कॉन्फिडेंस से बोलना, एक तरह से शर्त लगाना। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी इन सब पे बहस करने के लिए, उसका मन ही नहीं था कि मैं इस बारे में डिस्कस करूं। सी सैड, उसने बोला, आई वुडंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा, मैं ऐसा कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि एक स्ट्रेंज मैन, एक विचित्र व्यक्ति हमारे घर हमें पढ़ाने आए, मैं बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। टॉमी स्क्रैम्ड विद द लाफ, टॉमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिडंट लीव इन द हाउस। उसने बोला कि जो टीचर था वो आपके घर नहीं आता था।
दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल घर होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सबके सब जो छात्र थे उनके घर पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सब के सब छात्र एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर, बिल्कुल, इफ़ दे वर द सेम एज, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सब के सब एक ही उम्र के थे। बट माई ब्रदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड। देखिए ये जो डी है ना इसमें, ये साइलेंट होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एडजस्टेड। टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट मेरी माँ तो कहती थी कि प्रत्येक स्टूडेंट को अध्यापक अलग अलग तरीके से पढ़ाता था, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग थोड़ा अलग कार्य करता है। किसी का 8 पे होता है, किसी का 10 पे होता है, किसी का 9 पे, किसी का 7 पे और किसी का 5 पे। तो हम सबको एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते, सबको सिखाने की शैली अलग अलग होती है। तो अगर टीचर की जगह कोई रोबोट आ जाए, क्या वो समझ पाएगा कि किस व्यक्ति को, किस बच्चे को किस तरीके से सिखाना है, किस स्टूडेंट को कितनी डीप देनी है और किसको नहीं देनी है? इट नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि रोबोट सिर्फ वही पढ़ाएगा जो उसके अंदर डेटा हम डालते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी ने बोला कि अगर तुम्हें ये बुक नहीं पसंद है तो इसको मत पढ़ो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सैड क्विकली, और मार्गी ने ये बहुत जल्दी कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मैं चाहती हूँ फनी स्कूल, मनोरंजन स्कूलों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना और जानना चाहती हूँ। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश वैन मार्गीज मदर कॉलिंग, अभी उन्होंने आधा भी समाप्त नहीं किया था वो लेसन कि मार्गी की मम्मी ने उसको बुलाया। मार्गी स्कूल चलो। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मी, मार्गी ने उनकी तरफ देखा और बोला कि मम्मी अभी नहीं प्लीज़। नाउ सैड मिसिस जोन्स, उसने कहा अभी चलो। एंड इट इज़ प्रॉपरली टाइम टू टॉमी टू, और उसकी मम्मी ने बोला कि ये टॉमी का टाइम भी है स्कूल जाने का और तुम्हारा भी। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से बोला कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये किताब तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? मे बी, शायद। ही सैड नॉनसेंटली, ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक ट्रक बेनेथी हिज आर्म, वह बड़ी लापरवाही से उसने बोला कि मैं भी, और वहाँ से चल दिया, बुक को अपनी कांच में दबा के और सीटी मारता हुआ बिल्कुल कूल अंदाज में वहाँ से जाने लगा। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्गी अपने स्कूल रूम में पहुँच गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम से अगला दरवाज़ा ही उसका क्लासरूम था। अब देखो, इट्स सो फनी टू यू, जैसे कि ये आपका कमरा है और इससे नेक्स्ट डोर पे ही आपका स्कूल रूम है, तो ऐसा नॉट पॉसिबल है। आपको सुन के हंसी आ गई होगी कि एक तरफ आपका घर है और दूसरी जगह आपका स्कूल रूम है, तो आप जब मर्जी आ सकते हो और जब मर्जी जा सकते हो। ऐसा ही फनी उनको लगा होगा कि जब हम अपने घर से सभी के सभी एक जगह स्कूल पे जाते हैं, तो ये स्कूल इस तरह से बिल्डिंग उनके लिए क्या है, इट्स सो फनी। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन था, उसकी जो स्क्रीन लगी हुई थी वो जल रही थी और वो प्रतीक्षा कर रहा था किसकी, मार्गी की। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वह हमेशा ही ऑन रहता था इस समय, एवरी डे एक्सेप्ट छोड़कर, सैटरडे और संडे को छोड़कर, और इसी वक्त वो जो रोबोट था मैकेनिकल टीचर वो हमेशा ऑन रहता था इस समय। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला था कि अगर यू आर लर्न बेटर इफ़ यू लर्न रेगुलर, अगर आप सेम समय पर रोज़ पढ़ोगे तो आप अच्छा सीख पाओगे। तो ये आपको नोट करनी है बात
कि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो और बिल्कुल सेम समय में पढ़ रहे हो तो आपकी सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए, अगर आप 4 बजे पढ़ते हो AM या PM, जो भी टाइम पढ़ते हो आप, अगर आप रेगुलर इसी समय पढ़ोगे, इसी समय पढ़ोगे, तो आपकी बॉडी जनरेट हो जाएगी उसी समय पे। जब नेक्स्ट डे आएगा तो 4 बजे आपका अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। इसको बोलते हैं रेगुलेशन। देखिए, जैसे कि आप घर जाते हो 2 बजे स्कूल से, 1 बजे या 2 बजे, तो आपको तुरंत भूख लगने लगती है। ऐसा ही पढ़ाई के साथ भी होता है। जब आप रेगुलर कोई काम करते हो तो आपकी बॉडी उस चीज़ को कंटेन कर लेती है और उस चीज़ की डिमांड करती है उसी टाइम पे। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction." और जब वो अंदर गई तो उसकी स्क्रीन चमकने लगी और उसने बोला कि आज अंगणित अर्थमेटिक का दिन है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब देखो, मैं स्लॉट की बात करी थी ना, जैसे कि रोबोट है, इसमें एक स्लॉट है, वहाँ पे आपको अपना होमवर्क डालना है। उसने कहा प्लीज़ इंसर्ट, कृपया करके जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था वो आप इसमें डाल दीजिए। और मार्गी को इसी चीज़ से तो हेट थी कि उसका होमवर्क उसके उस स्लॉट में जाता है। मार्गी डिड सो विद ए सिंग, और अब मार्गी ने एक छोटी सी आह भरी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। और वो सोचने लगी कि जब मेरे दादा के दादा एक छोटे बच्चे थे तो उनका स्कूल कैसा था। वह उन पुराने ख्यालों में खो गई। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सब बच्चे आस पड़ोस के एक साथ आते। लाफिंग, हंसते, एंड शाउटिंग, चिल्लाते या शोर मचाते। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के ग्राउंड में या स्कूल के घेरे में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में एक साथ बैठते। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और अपने अपने घर जाते सब के सब एक साथ जब स्कूल ख़त्म होता। दे लर्नड द सेम थिंग, वह ये सब सीखना चाहती थी। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, एक जैसा ही सीखते और एक दूसरे की हेल्प करते उसके होमवर्क में, और अपने होमवर्क के बारे में ही बात करते तो कितना अच्छा होता। देखिए, अगर एक काम को एक व्यक्ति करेगा तो उस पर थोड़ा जोर पड़ेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। जब एक काम को 2 व्यक्ति करेंगे तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और जोर भी दोनों पे कम पड़ेगा। देखिए, अगर आप अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो उसके साथ ज़्यादातर अपने होमवर्क या अपनी स्टडी के बारे में बात करें ताकि आपकी वो हेल्प कर सके। क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी भी कार्य करेगा तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उसकी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। अगर 2 व्यक्ति उस काम को करेंगे तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी। जैसा कि मार्गी चाहती है इस लेसन में कि उसके साथ अगर कोई होता जिसके साथ वो अपना वर्क बांट पाती, ये किसी का वर्क कर पाती, उससे अपना करा पाती, उसकी हेल्प ले पाती किसी भी चीज़ को समझने में, तो इट्स ए हैड बेटर। ठीक है। एंड द टीचर वर प्यूपल, और जहाँ पे अध्यापक आदमी थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। तो मैकेनिकल टीचर जो है फ्लैशिंग यानी कि लाइट दिखा रहा था स्क्रीन पर अपनी, जब वो उसकी फ्रैक्शन को जोड़ रहा था 1/2 और 1/4 को। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चे कितना मज़ा करते होंगे, कितना प्यार करते होंगे, अपने मनोरंजन करते होंगे अपने स्कूल में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, तो वो सोच रही थी कि वो किस तरह का फ़न करते होंगे जो उनके पास वो समय था जब वो स्कूल में थे। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? अगर आपके पास समय है, इफ़ यू हैव द टाइम, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप स्टडी एंड स्टडी बिकॉज यू आर द लक्की पर्सन, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इफ़ यू हैव द टाइम एंड यू हैव ए स्कूल, सो प्लीज़ रीड योर बुक्स and get the knowledge and make a successful person in your life, because time is the precious thing in this world, it's never come again। समय कभी वापस नहीं आएगा। ओके एवरीवन, चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।